हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्स सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, ये वाला जो वीडियो है इसमें हम आज देखेंगे कॉलम एलियास क्या होते हैं। ठीक है, कॉलम एलियास का मतलब प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने एक टेबल क्रिएट करी थी स्टूडेंट। ठीक है ना, उस टेबल का ही यूज़ करके हम ये सारे आज के जो डेटा है, डेटा टाइप्स है, ये कमांड्स है, उनको देखने वाले हैं। स्टूडेंट टेबल आपको ध्यान होगी, नहीं ध्यान है तो देखिए मैंने ओपन करके रखी है। सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट है ना, ये स्टूडेंट टेबल थी हमारी। ठीक, कल जो हमने बनाई थी एक बार और अगर ओपन करना है देन कर लेते हैं। वैसे करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी हम इसको देख लेते हैं। फ्रॉम स्टूडेंट ना हमने कल बनाई थी और इसी पर्पज़ के लिए हमने बनाई थी। एंटर। ठीक है, ये हो गई हमारी स्टूडेंट टेबल। इसमें हमने नेम, एज, सेक्स, रोल नंबर और एग्रीगेट हमने इसमें दिया था। 5 स्टूडेंट हमने ऐड किए थे। अब इस पे आज हम जो कमांड यूज़ करेंगे वो है कॉलम एलियास का कमांड। ठीक है, कॉलम एलियास में मैनुअली क्या किया जाता है, आपका पर्टिकुलर जो होता है वो जो कॉलम होता है, ठीक है ना, और उसको हम सिलेक्ट के साथ ही यूज़ करते हैं। ये सिलेक्ट वाले जितने हैं ना वो सारे मैं आपको बता रही हूँ। और उसमें आपको एक इवेंट रखना होता है। इवेंट आप कहाँ से रखोगे वो भी आपको ध्यान देना होता है। ठीक है, कॉलम एलियास को करते समय किसी पर्टिकुलर कॉलम को आप और किस वे में प्रेजेंट करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है। जैसे मैंने लिया, मान लो कि मैं करती हूँ क्या क्या देखना चाहती हूँ, मैं इस वाले रो से क्या क्या देखना चाहती हूँ। मैंने लिखा सिलेक्ट और इसमें मैं देखना चाहती हूँ नेम। ठीक है ना, नेम और ठीक है, नेम और इनका जो है कॉमा लगा देते हैं और इनका जो है रोल नंबर, रोल नंबर। ठीक है, एंड मैं इनका जो है एग्रीगेट जो है AZZIGATE। ठीक है, स्पेलिंग सही से लिखिए क्योंकि बहुत दिक्कत आती है। एग्रीगेट को मैं डिवाइड कर दूंगी किससे, मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ 5 से ना, 500 का। ठीक है, तो मैं इसको 5 से डिवाइड कर देती हूँ और क्या कर दूँ, एग्रीगेट की जगह क्या शो होना चाहिए, एज, मेरे हिसाब से तो एज यहाँ पे शो होना चाहिए परसेंटेज, PER। ठीक है ना, परसेंट पूरा ही लिख देते हैं। ठीक, कहाँ पे हम ये सारा काम कर रहे हैं, किस टेबल पे काम कर रहे हैं वो भी बताना ज़रूरी है। तो हमको लिखना पड़ेगा फ्रॉम स्टूडेंट, STUDENT। ठीक है ना, इसके बाद हम कर देंगे सेमी कॉलन एंड देन एंटर। देखो, तो यहाँ पे क्या हो गया, नेम हमने लिया था कि हमको नेम देखना है, रोल नंबर देखना है, और जो एग्रीगेट वाला कॉलम है ना वो एग्रीगेट की जगह क्या हो जाए, परसेंटेज से और 5 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलियास है उसका काम क्या है, पिक आउट करना या किसी पर्टिकुलर फील्ड में चेंजेस करके उसको शो करना। ठीक है, कैसा चेंज, जैसा आप उसमें चेंज कराना चाहते हैं। ठीक है, तो एलियास का ये यूज़ हो गया। ठीक है, इसमें हमने नेम देखा, रोल नंबर देखा, परसेंटेज देखा, और जो परसेंटेज वाली फील्ड है उसको हमने चेंज कर दिया है डिवाइड करके। ठीक है, एग्रीगेट वाली फील्ड को परसेंटेज में हमने एक्सचेंज कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मैंने अभी एक फील्ड पे किया, ठीक है ना, तो अभी देखिए हम दो फील्ड में करते हैं इसको। हमने किया सेलेक्ट नेम और नेम तो ठीक है, नेम रहे तो, और रोल नंबर जो है, रोल नंबर, रोल नंबर जो है वो एज कैसा हो जाए, वो जाए वो RN शो करे उसकी जगह। ठीक है, कॉमा, RN तो शो करे ही करे, और उसमें क्या कर दे, और कुछ कर सकते हैं हम इसमें, RN हो जाए और देन उसके बाद उसमें कुछ थोड़ा और हम रखना चाहेंगे, प्लस, प्लस मैं यहाँ पे कर देती हूँ 1। ठीक है, उनमें +1 हो जाए, और जो परसेंटेज है ना, PER परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज को वो क्या करे, देखिए स्पेलिंग गलत हो जाएगी तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसको कर दे एज PER। ठीक है, PER, और बस PER कर दे। ठीक है, चलिए इतना करते हैं। ओए, एरर आ गई।
ठीक है, ये जो एरर आई है ना हमारी, ठीक ही तो आई है। हमने ना सो ही नहीं किया कि कहाँ पे हमको करना है, ठीक है ना। तो हम कहाँ पे करेंगे, फ्रॉम स्टूडेंट। तो थोड़ा हिसाब से काम करिए, ठीक है। एग्रीगेट होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम रियल टेबल पे हम काम कर रहे हैं। और ठीक है ना, एज एग्रीगेट, एज डिवाइड भी कर देते हैं इसको, एग्रीगेट को एग्रीगेट ही रहने देते हैं टाइप। हम क्या चेंज कर रहे हैं, सिर्फ आर एन चेंज कर रहे हैं, और एग्रीगेट की जगह पी ई आर सो, ठीक है। दो में हम चेंजेस कर रहे हैं, एंटर, ये देखो, ठीक है। तो रोल नंबर जो है आर एन हो गया है, बट एग्रीगेट जो है पी ई आर हो गया है। बाकी इनकी फील्ड में हमने कोई चेंज नहीं किया था, तो ये एज इट इज शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, ध्यान से करें, अच्छे से करें, प्रोग्राम को बढ़िया से बनाएं। और ये एलियाज हमने इसमें देख लिया है। इसके अलावा एलियाज के अलावा एलियाज जो है सिलेक्ट का एक और यूज़ है, वो भी देख लीजिए। जैसे मैंने कर दिया ये डुअल, जो हमने प्रीवियस में देखा था, डुअल टेबल का यूज़ यानी डमी टेबल का यूज़ करके कर सकते हैं। सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद हम जैसे हमने लिखा फॉर्मूला 22 डिवाइडेड बाई 7, ये किसका होता है फॉर्मूला, ये होता है पाई का, ठीक है ना। होता है कि नहीं होता है। तो हम यहाँ पे पी आई, जहाँ जहाँ पे भी 2/7 हो वहाँ पे पी आई लिख करके आ जाए, ठीक है ना। तो ये डुअल टेबल में है, आपको डुअल लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो आप एज इट इज कर दीजिए, तो ये इस तरह से शो हो जाएगा, ठीक है। सेम एज अगर यहाँ पे डुअल, फ्रॉम डुअल कर देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक सेम ही चीज़ आपका यहाँ पे शो होगा। मतलब डायरेक्टली आप कहीं पे भी, अगर एलियाज का यूज़ मैं बता रही हूँ कि सिलेक्ट का यूज़ करके एलियाज, जहाँ पे इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज़ को आप चाहते हैं कि ये ऐसा प्रिंट हो, है ना। तो वहाँ पे एज करके आप उसका जो भी एक अल्टरनेटिव नेम देना चाहते हैं वो दे करके चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, है ना। नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम नल वैल्यूज़ को हैंडल कर सकते हैं। और इसके अलावा हम उसमें देखेंगे कि अपना जो क्वायरी है उसमें टेक्स्ट वगैरह कैसे हम दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वाले वीडियो का वेट करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।